नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम महाकवि पद्माकर रचित भक्ति शीर्षक के अंतर्गत उनकी भक्ति से संबंधित कवित्वों का अध्ययन करेंगे। जोग जप संध्या साधु साधन सभे तजे, किने अपराध ते अगात मन भावते, तेते तजे अगुण अनंत पद्माकर, तो कौन गुण लेके महाराज ही रिझावते। जैसे अब तैसे पे तिहारे बड़े काम की है, नाही तो न एते बेन कबहु सुनावते। पावते न मोसो जो पे अधम कहू, तो राम कैसे तुम अधम उदाहरण कहावते। प्रस्तुत पद में भगवान श्री राम को अधम उद्धारक बताया गया है। इसमें भगवान राम का अधमों का उद्धार करने की विशेषता का बखान करते हुए कवि ने स्वयं को भी अधम बतलाकर अपने उद्धार की प्रार्थना की है। कवि पद्माकर भगवान नाम से निवेदन करते हैं कि हे भगवान, मैंने योग जप तप संध्या वंदन करना, साधुओं की संगति, सभी अच्छे कार्यों को छोड़ दिया है। मैंने अपनी इच्छा के अनुसार अर्थात जानबूझकर अनेक अपराध किए हैं। मैं असंख्य अवगुणों का भंडार हूँ। इस कारण कौन कौन से अवगुण का परित्याग कर कौन सा सद्गुण ग्रहण कर मैं भगवान राम को प्रसन्न कर सकता हूँ। भाव यह है कि अनंत अवगुणों को एक साथ त्यागना असंभव है, अतः भगवान राम सद्गुणों के बिना प्रसन्न नहीं होते। इसलिए कवि निवेदन करता है कि हे भगवान, मैं जैसा भी हूँ तुम्हारे बड़े काम का हूँ। यदि मैं आपके काम का नहीं होता तो इतनी बातें मैं आपको कैसे सुनाता। हे राम, यदि आप मुझ जैसे पापियों को नहीं पाते तो आप पापियों के उद्धारकर्ता कैसे कहलाते। अर्थात मुझ जैसे पापियों का उद्धार करने के कारण ही भगवान राम को पतित पावन और अधम उद्धारक कहा जाता है। विशेष भक्त कवि का आशय है कि भगवान अपने भक्त के अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देते। इस कारण वे अपने अवगुणी और पापी भक्तों का भी उद्धार करते हैं। अपने आराध्य के प्रति इसी प्रकार के भाव सूरदास, तुलसीदास और बिहारी की कविताओं में भी व्यक्त हुए हैं। वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। उक्ति का चमत्कार, नम्र निवेदन का स्वर प्रमुख है। कवित्व छंद की गीता और पद मैत्री है। काम बस सुपनखा नाम गनिकासी तरी, क्रोध बस रावण तर्यो जो लंक लाछेही। कहे पद्माकर विमोह बस विप्र तर्यो, लोभ बस लुब्धक तर्यो सो बांध बाछेही। और गिद्ध गुह ग्राव ग्राह है न गए परे, तेते तरी तरी गिन केते काछे काछेही। याते विधि को न हूँ जो रघुराज ही के, पाछेही परोगे तो तरोगे यार आछेही। गनिका यानी वेश्या, विमोह यानी व्यामोह, लुब्धक यानी शिकारी, गुह यानी निषाद, ग्राह मगरमच्छ, ग्राव यानी पाषाण, कहते काच काछे, कितने नाम गिनाऊं। प्रस्तुत अवतरण कवि द्वारा रचित राम भक्ति से संबंधित है। इसमें कवि ने राम की कृपा से अपना उद्धार करने का भाव व्यक्त किया है। कवि भक्ति भावपूर्वक कहता है कि भगवान श्री राम के प्रति काम भावना के वश में होने से राक्षसी शूर्पणखा जैसी वेश्या का उद्धार हुआ। उन श्री राम से क्रोध वैर रखने से लंका को कलंकित करने वाले रावण का भी उद्धार हो गया। कवि पद्माकर कहते हैं कि श्री राम के प्रति विमोह रखने से गरीब ब्राह्मण का उद्धार हुआ तो लोभ के वशीभूत होकर बाण चलाने वाला शिकारी भी संसार सागर से पार हो गया। इसी प्रकार जटायु नामक गिद्ध, निषाद, राजगुह, मगरमच्छ और पाषाण शिला के रूप में अहिल्या आदि अनेक नाम गिनाए जा सकते हैं, जिनका श्री राम की कृपा से उद्धार हो गया। न जाने कितने भक्ति भावना रखने वालों का भगवान राम ने उद्धार किया है। इसलिए हे मित्र, मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं कि यदि तुम किसी भी प्रकार से राम के पीछे पड़ जाओगे तो निश्चय ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। विशेष कवि ने राम कथा के अनुसार शूर्पणखा, रावण, गिद्ध, ग्राह आदि का उल्लेख करते हुए स्वयं की भक्ति भावना प्रकट की है। अनुप्रास, यमक और काव्यलीन के साथ उल्लेख अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कवित्व छंद है। गंगा के चरित्र लखी भाषो जमराज, यह ऐरे चित्रगुप्त मेरे हुक्म में काम दे। कहे पद्माकर नरक सब बूंदी करी, बूंदी दरवाजेन को तजी यह थान दे। देखो यह देव नदी कीने सब देव, याते दूतन न बुलाए के विदा के बेगी पान दे। फार डारू फरद न राखू रोज नामा कहूँ, खाता खती जान दे बही को बही जान दे। भाष्यो यानी कहा, तजी यानी छोड़ना, देव नदी यानी गंगा, पान दे यानी बीड़ा देना, खती यानी खराब हो जाना। प्रस्तुत पद्य अवतरण कवि पद्माकर के गंगा लहरी से लिया गया है। गंगा से सबका उद्धार किया है, सबको देवता बना दिया है। अब नरक की सब कोठरियां खाली पड़ी हैं। यमराज को विवश होकर नरक का द्वार बंद करना पड़ा है। इस संबंध में इस अवतरण में कहा गया है।
कवि वर्णन करते हुए कहता है कि गंगा के चरित्र को देखकर यमराज अपने लेखक चित्रगुप्त से कहता है कि हे चित्रगुप्त, जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम नरक के कोठों को बंद कर दो, दरवाजों को मूंद दो और यह स्थान छोड़ दो। देखो, इस देव नदी गंगा ने सबको देव बना दिया है। नरक में अब कोई आता ही नहीं। अतः तुम देवदूतों को बुलाकर शीघ्र ही पान देकर विदा कर दो। अपनी सूची पत्र को फाड़ डालो। रोज नामचा रखने की जरूरत नहीं है। खातों को खत जाने दो, बही को बह जाने दो। आशय यह है कि मौत के बाद नरक में अब कोई आता ही नहीं है। नरक में आने वालों का नाम मिटा दो, क्योंकि गंगा के पवित्र स्पर्श से सभी को वैकुंठ की प्राप्ति हो रही है। गंगा के महात्म्य की सुंदर व्यंजना हुई है। इसमें कवि की आस्था और यमराज को लेकर मिथक भावना का प्रकाशन हुआ है। अनुप्रास, यमक, परिकर, काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इसमें अतिशोक्ति भी है, संवादात्मक रोचकता भी है और कवित्व छंद है। सुखद सुहाई मन भाई मुनि देवन के निखिल निकाय रूप वेदन में गाई है। कहे पद मकर कहालो साधुताई कहो सब ही पे एक सी दया सी बगैराई है। पुण्यताई धारत उधारत अधमताई निक ठकुराई की ठसक ठहराई है। जहाँ तहाँ जम की जमात की न करामती, तहाँ तहाँ फिरे देवी गंगा की दुहाई है। निखिल यानी समस्त, निकाय यानी पवित्रता, साधुताई यानी सज्जनता, बगराई यानी फैलाना, अधम का अर्थ है पापी, ठसक अभिमान, ठकुराई स्वामित्व, करामती यानी करामात चमत्कारी प्रभाव और जमात का अर्थ है सेना। प्रस्तुत अवतरण भी गंगा लहरी से उद्धृत है। इसमें कवि ने गंगा की महिमा का वर्णन अपनी भक्ति आस्था से किया है। कवि कहता है कि गंगा मुनियों और देवताओं को सदा ही सुख देने वाली है। इसकी पवित्रता और सुंदरता सभी के मनों को अच्छी लगती है। इसके पवित्र महात्म्य का वर्णन वेदों में भी गाया गया है। कवि पद्माकर कहते हैं कि गंगा की सरलता और सज्जनता की प्रशंसा कहाँ तक करें। यह तो अच्छे और बुरे का भेद भुलाकर सबको एक समान समझती है, सब पर एक सी दया कृपा करती है। यह पुण्य भावना को धारण करती हुई अधम लोगों के पापों को नष्ट कर देती है। इस तरह यह अपने स्वामित्व या विशिष्ट प्रभाव की ठसक धारण करती है। इस संसार में जहाँ जहाँ भी यमराज की सेना ने अपनी करामात दिखाई है, अर्थात मौत का चमत्कार पूर्ण कार्य करती है, वहाँ वहाँ गंगा देवी की दुहाई फिरती है, अर्थात गंगा के प्रभाव एवं नाम लेने मात्र से यमराज की कोई कुचाल काम नहीं करती और सभी का उद्धार हो जाता है। भक्ति भावना के साथ गंगा के महात्म्य की व्यंजना हुई है। गंगा को सभी का उद्धार करने वाली, यमराज की कुदृष्टि से बचाने वाली बताया है। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश, काव्यलिंग, उल्लेख आदि अलंकार हैं। कवित्व छंद की यति गति है। सुखद सुहाई मन भाई मुनि देवन, इसमें स और मैं की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ 6 का अनुप्रास है। धारत और उधारत, इसमें धारत शब्द 2 बार आया है। एक में ऊ जुड़ गया तो अन्वय के कारण अलग अर्थ आ रहा है। तो यहाँ सभंग पद यमक है, क्योंकि किसी शब्द के टुकड़े करने पर यहाँ यमक अलंकार का चमत्कार दिखाई दे रहा है। जहाँ जहाँ शब्द में जहाँ जहाँ शब्द 2 बार आए हैं, दोनों बार इसका एक ही अर्थ है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तहाँ तहाँ में भी ऐसे ही पुनरुक्ति प्रकाश है। किन्ह करामती, इसमें भी 6 का अनुप्रास है। इसमें भक्ति रस है, इसका स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति है। उद्दीपन के रूप में इसमें गंगा के द्वारा जो जनता का उद्धार किया गया है उसके उदाहरण है। कवि का विश्वास है, उसकी भक्ति है, आस्था है। पांचाली रीति है, प्रसाद गुण है। कोमला व्रति इसके अंतर्गत है। सामासिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। गंगा से संबंधित जो मिथक है उसके प्रति कवि के मन में आस्था दिखाई देती है। संवादात्मक शैली है। तुकांतता है पूरे पद में। दुहाई, ठहराई, बगराई, गाई, ये शब्द अंत में आकर तुकांतता के कारण ऐसा हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है, कवि की भाषा में ब्रज भाषा है। यह सरल, सुकोमल, कोमलकांत पदावली से युक्त ब्रज भाषा है।
जो सहज ही समझ आ जाती है। शब्दों का चयन कवि ने बहुत सोच समझ कर किया है, जिससे कि छंद की जो गति यति है वो प्रभावित ना हो।